सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। क्लास 12 में एक्सप्लेनेशन का टॉपिक चल रहा था। पोइम 3 तक की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी थी। आज प्रारंभ करते हैं पोइम 4, जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये ब्यूटी से रिलेटेड है, सुंदर वस्तु। इसमें सुंदरता का डिस्क्रिप्शन है। तो आइए अब ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके लिए इजी वे में तैयार की है, इनको प्रारंभ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और आज हम देखने जा रहे हैं पोइम 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी और जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, नंबर 1 रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द पोइम, कविता से। अब कविता का नाम क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाना है और इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। फिर इट इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखित है? तो फिर जो पोइट का नाम है जॉन कीट्स, वो लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। अब देखते हैं नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, इज है ए परमानेंट सोर्स, एक स्थायी स्रोत, ऑफ जॉय, आनंद का, प्रसन्नता का, फॉर अस, हमारे लिए, फुल स्टॉप। फिर इट गिव्स अस, ये हमको प्रदान करती है, ये देती है सुंदर वस्तु, ए क्वाइट शेल्टर, यहाँ क्वाइट का मतलब है शांत, शेल्टर यानी आश्रय। इसके बाद कोमा लगाना है। ए स्लीप, एक नींद, विद स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से भरी हुई नींद, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, और विद क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत सांस, ये हमको प्रदान करती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट, नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को मैंने इस प्रकार से इसमें सेट किया है कि कॉन्टेक्स्ट की जो लाइंस हैं वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन में काम आ रही हैं, और उसके बाद में कुछ लाइंस की लर्निंग आपको एक्सप्लेनेशन में अलग से करनी है। और मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी ये जो लाइंस मैंने तैयार की हैं आपकी सरलता के लिए, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और इनकी लर्निंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, इज है ए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस, हमारे लिए आनंद का स्थायी स्रोत। इट गिव्स अस ए क्वाइट शेल्टर, ये हमको प्रदान करती है शांत आश्रय। फिर कोमा, ए स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से भरी हुई नींद, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, विद क्वाइट ब्रीदिंग, और शांत सांस के साथ हमको स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो यहां तक की जो पंक्तियां हैं ये तो कॉन्टेक्स्ट में भी हैं, ये आप कॉन्टेक्स्ट में लर्न कर लोगे तो ये पंक्तियां ऐसे के ऐसे एक्सप्लेनेशन में काम आएंगी। और इसके बाद में इसके आगे जो अब हम देखने वाले हैं ये न्यू पंक्तियां हैं, ये स्पेशली एक्सप्लेनेशन की है। तो अब इनको देखते हैं कि वी सफर, हम पीड़ित होते हैं, फ्रॉम मेनी इल्स, अनेक, अब वैसे तो इल्स यानी बीमारियां होता है, यहाँ पर इस पोइम में इसका अर्थ लेना है बुराइयों से, हम अनेक बुराइयों से पीड़ित होते हैं। सम ब्यूटीफुल थिंग, कोई सुंदर वस्तु, रिमूव्ड, हटा देती है, दूर कर देती है, दी बर्डन, बर्डन यानी बोझ, वजन, ऑफ सैडनेस, उदासी का, फ्रॉम आवर ग्लूमी स्पिरिट्स, ग्लूमी यानी अंधकार में, स्पिरिट्स यानी आत्माएं या मन। तो ये लाइन एक बार दोबारा से देखते हैं कि सम ब्यूटीफुल थिंग, कोई सुंदर वस्तु, रिमूव्स, दूर कर देती है, दी बर्डन, बोझ, ऑफ सैडनेस, उदासी का, फ्रॉम आवर ग्लूमी स्पिरिट्स, हमारी अंधकार में आत्माओं पर से। और देयर आर मेनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, अनेक सुंदर वस्तुएं हैं, ऑफ नेचर, प्रकृति की, सच है, जैसे कि कौन से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि दी सन, सूर्य है, कोमा दी मून, चंद्रमा है, कोमा दी ट्रीज, वृक्ष हैं, येलो डेफोडिल्स, ये स्पेशली इस पोइम में मेंशन है कि पीले डेफोडिल्स, नरगिस के फूल हैं। फिर कोमा, रिवर्स, नदियां हैं, और क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी की, एटसेट्रा इत्यादि। एट लास्ट, अंत में, दी पोइट डिस्क्राइब्स, अंत में कवि ये वर्णन करता है, दी मैन मेड सोर्सेज, ये जो ऊपर देखे आपने ये तो नेचुरल सोर्सेज है, मैन मेड सोर्सेज, मानव निर्मित स्रोत,
ऑफ जॉय, आनंद के, एंड इंस्पिरेशन और प्रेरणा के, सच एज जैसे कि, ब्रेव मैन जो भी बहादुर व्यक्ति हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिन्होंने अपना त्याग किया है, बलिदान किया है, फिर कोमा ब्रेव डीड्स उनके बहादुरीपूर्ण किए हुए कार्य हैं, उनके हीरोइक डीड्स हैं, एंड द ब्यूटीफुल टेल्स और जो सुंदर कहानियां हैं, ब्यूटीफुल टेल्स जो हमें इंस्पायर करती हैं, जो हमें इंस्पिरेशन देती हैं, एटसेट्रा इत्यादि। तो इस प्रकार से पोइम 4 का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी लर्निंग कर सकते हैं। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी पंक्तियां अगर आती हैं तो आप इस व्याख्या का यूज कर सकते हैं। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सेम आप यूज कर सकते हैं। ये लाइंस स्पेशली आपकी सरलता के लिए तैयार की गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक